हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। नाउ आज मेरा टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर हमने देखा था कि सब सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सब सेल्स होती हैं? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ सब सेल्स होती हैं। और इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं इसे आज हम देखने वाले हैं। चलिए, जैसे एस सब सेल होती उसके अंदर, ठीक है, पी सब सेल होती उसके अंदर ऑर्बिटल होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हमारे पास कितने रूल्स आए? मैक्सिमम 4 रूल्स। कौन कौन सा रूल्स? पहला रूल था अबाहु रूल। कौन सा रूल? अबाहु रूल। दूसरा रूल था N+L रूल। कौन सा रूल? N+L रूल। ठीक है, और तीसरा रूल था हुंड्स रूल और पाउली, चौथा रूल था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन आज हम डिस्कस कर लेंगे केवल और अबाहु रूल और N+L रूल। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अबाहु रूल। अबाहु रूल, पहली बात तो समझो कि अबाहु एक जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। क्या? कंस्ट्रक्शन, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिल्डिंग अप। मैंने क्यों बताया इसका? मेरे को क्या बताने की आवश्यकता कि अबाहु रूल का मैं ये बताऊं कि ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या? जब आप बुक्स खोलते होंगे, मैक्सिमम बुक्स में क्या होता है, एक सीरीज बनी हुई होती होगी बुक्स में। जब भी आप अबाहु रूल खोलेंगे तो वहाँ 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S इस टाइप की एक सीरीज बनी हुई होगी, बिल्कुल बनी होती है। तब सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक बार रूल बताता हूँ ये सीरीज क्यों बनी होती है। इसको समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 1S होता, ठीक है, इनमें फिलिंग कैसे होती और ये सीरीज कैसे आती, किस बेसिस पे। चलो, सबसे पहले अबाहु रूल क्या कहता है इस बात को समझते हैं जरा। अबाहु रूल कहता है द सब सेल with minimum energy is filled up first when this subcell obtained max quota of electron then the next subcell with higher energy starts filling। देखो, मैं आपको रूल नहीं रटाने वाला हूं। मैं रूल पता क्या है? रूल कह रहा है सब सेल जिसकी एनर्जी कम हो उसे पहले फिल करो, इसके बाद सब सेल जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उसके बाद उसे लो। ठीक है, तो रूल को समझने के लिए सबसे पहले देखो क्या है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी क्या मतलब क्या है? फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट ही है। फिजिक्स कहती है ये हर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इन द पूरा, ठीक है, वो क्या चाहती है कि हम लोअर एनर्जी में रहें। ठीक है, हर कोई। चलो, सब सेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट। चलो इस बात को समझते जरा। S, P, D, F ये 4 ही सब सेल हैं अपने पास। ठीक है, जस्ट एक रफली एग्जांपल लेते। आप किसी पार्टी में जस्ट खाने के लिए जाओ, या पार्टी क्या किसी के यहाँ खाने के लिए जाओ। जनरली अगर पार्टी चल रही होगी तो आदमी जेन्युइनली यही बोलता है कि पहले जो है छोटे लोगों को, मतलब जो छोटे क्या, जो बच्चे हैं उनको पहले खा लेने दो पहले सर्व में। ठीक है, यही जनरली होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले खा लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ
पार्टी। लेकिन यही बस बात को क्या है, साइंटिफिक टर्म में क्या है, सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन द सबसेल ऑब्टेन द मैक्स कोटा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना खाना है उनने खा लिया, अब आपका नंबर आएगा। नेक्स्ट सबसेल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। चलो जरा देखते इस बात को, इसको आप जरा नोट करेंगे, मैं जरा साफ करता हूँ इसको। क्लियर नाउ कहने का मतलब हमारे पास क्या क्या सबसेल है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और भी बहुत सारी हैं, इससे दिख रही होगी आपको इस सीरीज से। ठीक है, तो हमारा रूल अबाहु प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी स्टार्ट फिल्ड अप फर्स्ट, यानी 1s। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती कि एनर्जी। सर एनर्जी कहाँ से देखेंगे हम, एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो एनर्जी के लिए हमारे पास है n+l रूल। n+l रूल कहता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, यानी जब भी आप एनर्जी देखेंगे किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, n+l के। जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। अब चलो देखते हैं जरा किसका n+l ज़्यादा आ रहा। तो n+l रूल क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अब जरा देखो जैसे 1s है, इसके लिए n+l कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने क्वांटम नंबर्स का लेक्चर देखा है, नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का वैल्यू बताई थी s, p, d और f के लिए। s के लिए होती 0, p के लिए होती 1, 2 एंड 3, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। जरा इसमें n+l कैलकुलेट करें, 1 + 0, क्योंकि n क्या है 1, ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और 0 क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ 2 + 0, 2 + 1, 3 + 0, 3 + 1, 4 + 0। नाउ इक्वल करेंगे 1 2 3 3 4 और ये 4। चलिए अब जरा हमें मेरे को बताओ, यहाँ पे 2p के लिए वैल्यू कितनी आ रही, 3n+l की। तो n+l रूल कहता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा उसकी। अब यहाँ तो क्या आ गई सेम। जब भी ऐसा कोई केस आए कि अगर सेम आ गई तो आप एनर्जी किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तब एनर्जी n के अकॉर्डिंग देखेंगे। n जब सिमिलर केस आ जाए, मतलब जब सेम n+l की वैल्यू आ जाए, तब आप एनर्जी की वैल्यू n के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 3s की, यानी कि 1s की सबसे कम एनर्जी, 2s की उससे ज़्यादा, 2pc उससे ज़्यादा, 3s की उससे भी ज़्यादा। अब देखो यहाँ भी n की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है 4s के लिए, n की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या 4s की एनर्जी 3p से ज़्यादा रखी। तो इस बेसिस पे क्या आप कई क्वेश्चंस भी कर सकते। कई बार क्या होता कि मतलब 3s या कोई भी सबसेल्स दे देंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग n+l के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। अगर सेम वैल्यू है तो हम n के अकॉर्डिंग जाएंगे। चलिए ज़रा और देखते हैं हम। ठीक है, ये आप देखो एक बार, अब आपको ये सीरीज समझ आ रही होगी कि 1s कैसे आया इसकी n+l की वैल्यू से। ठीक है, तो सबसेल की जो मिनिमम एनर्जी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बना है। फर्स्ट 1s की सबसे कम, 2s की, 2p, फिर 3s, 3p, 4s। और इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, इसको हमेशा फॉलो करना। इससे क्या होगा, किसी भी एटम का जब तुम्हें कोई दे दिया जाएगा ना, जैसे उन्होंने कहा कॉपर, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अभी कॉन्फ़िगरेशन में लेक्चर लूँगा एक, उसको भी डिसाइड कर दूंगा एक आध दिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि जैसे कोई सबसेल है, 1s है,
इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गई। ठीक है, अब जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए हमने डिसाइड किया था। अब 1s को देखो जरा, 1s 2s 2p 3s, ये सब सेल का एक सीक्वेंस चल रहा, 1s 2s 2p 3s। इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। आप लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, यानी 1 की लाइन में 1, 2 की लाइन में 2, 3 की लाइन में 3, 4 की लाइन में 4 और 5 की लाइन में ठीक है, 4 ही सब सेल होती है। इस टाइप से आप एक लिख लेंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे, इस टाइप से याद रखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। अब इस सीक्वेंस से आप किसी भी एटम का कन्फिगरेशन भी निकाल सकते हैं फास्टली, और इस बेसिस पे आप n+l की वैल्यू भी, अगर किसी ने पूछी कि इनको एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करके दिखाओ, तो आप कर देंगे बिल्कुल। चलो, अब क्या होता है जब केमिस्ट्री चलती है तो बहुत कुछ एक्सेप्शन भी होते उसके। ठीक है, अब केमिस्ट्री चल रही थी, n+l रूल बढ़िया आ गया था, लेकिन n+l रूल अगर तुमसे कभी पूछा जाए, ऑप्शन दे दिए जाए कि वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बोथ और नन, इस टाइप का कोई ऑप्शन दे दिया जाए, तो हमेशा टिक करना मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी n+l रूल वैलिड फॉर ओनली एंड ओनली मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। चलो, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं जरा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर आपने बोर मॉडल पढ़ा हुआ है तो बोर मॉडल ओनली एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, याद आ रहा हो आपको। स्पीसीज कौन सी थी, जो इसका एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, आबाहु रूल और n+l रूल का एक्सेप्शन। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होगा, कौन कौन सी होती, पहले तो ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, क्या मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, जिनमें। अब इनमें क्या होता, जब भी आप इनकी एनर्जी देखेंगे तब आप एनर्जी केवल n की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए कौन सा रूल वैलिड है, उसे कह सकते हैं n रूल। कौन सा रूल, n रूल, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n। अब जैसे मान लो मैं 1s, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है मान लो 1s 2s 2p 3s 3p, इनको अरेंज करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इन्हें अरेंज करो, कैसे करेंगे, मैंने बोला केवल n की वैल्यू देखनी है आपको। n की वैल्यू क्या, 1s n की वैल्यू, ठीक है, 2s 2p, इनके लिए क्या होगी, अब सेम होगी एनर्जी, क्योंकि n के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा है अपन। 3s 3p, इनके भी क्या होगी, सेम होगी। बाकी एनर्जी प्रेफरेंस क्या है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आई अब, सेम, ठीक है, क्लियर ना, क्योंकि n की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, अब इसकी 2 है, n की वैल्यू तो ज़्यादा होगी एनर्जी, ठीक है, और 2s 2p इनके लिए n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो इस टॉपिक को बहुत हद तक एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ना।